गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 4। देखिए 4 चैप्टर का ये एक पार्ट 5 है जिसमें हम 4.4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 लिखा क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, तो हम पार्ट ए कर रहे हैं। पहले क्या है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। ठीक है, माना कोई संख्या क्या है x, प्रश्नानुसार आप देखिए क्या लिखा है, एक संख्या, जो संख्या हमें नहीं पता हमने उसे x मान लिया, 8 गुने में 4 जोड़ना है, यानी 8x + 4 इक्वल टू हमें कितना प्राप्त होता है 60। ये हमारी क्या हो गई समीकरण, इसको लिख सकते हैं 8x + 4 इक्वल्स टू 60। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, 8x इक्वल्स टू 60 प्लस है -4x इक्वल्स टू कितना हो गया 56। डिवाइड कर दो 8 से, तो देखिए बताइए 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 का टेबल सभी को याद होगा, जल्दी बताइए। 8 7 56। तो x बराबर वैल्यू क्या आई हमारी 7। क्या वैल्यू आई है हमारी x बराबर 7, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। चलिए बी देखते हैं, इसका क्या बोला गया है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो इसमें भी लिखेंगे, माना संख्या क्या है हमारी बराबर x। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा है, एक संख्या का 1/5 यानी x का 1/5 घटा 4 बराबर क्या देता है हमें 3। तो समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पहले 4 को इधर ले जाइए, x बराबर 5 इजिकल टू 3 माइनस का है इधर जाके प्लस हो गया, तो क्या आ गया x बराबर 5 इक्वल्स टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ गया 7 × 5, x बराबर 35। समझ में आया सभी को, क्या आ गया हमारा x बराबर 35। अब सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, सबसे पहले सी, माना कोई संख्या बराबर x है। अब प्रश्नानुसार कोई संख्या है ना, जो x ले लिया हमने, किसी संख्या का 3/4 यानी x हमारा कितना है 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दें, प्लस करना है 3 और कितना बराबर आ रहा है मुझे 21 प्राप्त होते हैं। ठीक है, इक्वेशन बन गई। देखिए कितना इजी है इक्वेशन बनाना। उसने बोला किसी संख्या का, वो कोई संख्या हमने x मान ली, ठीक है, और किसी संख्या का 3/4 में 3 जोड़ दो और 21 पर मिल जाता है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 3x/4 इजिकल टू 21, प्लस का है इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 3x इजिकल टू 4 कितना आ गया 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x इजिकल टू 18 × 4। ठीक है, अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 72
और जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा, ठीक है। कितना आ गया x बराबर, देखिए मैं यही लिख देती हूँ, x बराबर 24। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आप चाहो तो ये x मान लो, y मान लो, w मान लो, जो आपकी मर्जी है वही मान सकते हो आप। चलिए इसी तरीके से मैंने आपको c करके दिखा दिया है, g और मैं कर देती हूँ आपका, बाकी आप करोगे, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। g देख लेते हैं। g में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का g। अनवर एक संख्या सोचता है, माना वह संख्या क्या है x, हमें नहीं पता उसने क्या सोची। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो प्रश्नानुसार क्या करना है उसे, उस संख्या में से कितना माइनस करना है, 5/2। पहले तो उस संख्या के 5/2 भाग में से माइनस करना है कितना, 7, और मिलेगा क्या उसको 23। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 5x/2 = 23 माइनस है प्लस हो जाएगा 7, 5x/2 = कितना हो गया, प्लस कर दीजिए 30। अब 5x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 30 × 2 और x बराबर क्या आ गया, कट कर दीजिए, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो x बराबर 12। ठीक है, क्या आ गया, x बराबर हमारा 12। चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। प्रश्न नंबर हमारा 2 स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। ठीक है, माना अधिकतम अंक कितने हैं, x। देखिए न्यूनतम अंक लिखिए x, न्यूनतम अंक बराबर x। ठीक है, अधिकतम अंक बराबर 87 दिया है ये हमें, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। न्यूनतम अंक का 2 गुना, यानी जो अधिकतम अंक है कितने हैं, न्यूनतम अंक का 2 गुना
जमा 7 और अधिकतम अंक कितने, ये हमारी इक्वेशन बनी। अधिकतम अंक हमें कितने दे रखे हैं 87 बराबर 2x + 7। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। आप चाहो तो इसे 2x + 7 = 87 भी लिख सकते हो। ठीक है, एक की बात है। आप पूछा क्या गया है, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, न्यूनतम अंक। अब न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे, सभी बच्चों को आता है। 2x बराबर 87 - 7, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 80, बाकी का यहाँ कर देती हूँ। तो देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 80/2 और डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, चलिए b और करके b देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो वो तो आप कर लोगे। मैं आपको सी कराती हूँ। त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और शीर्ष कोण का योग आपको दे रखा है। हमें आधार कोण निकालने हैं, तो आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, अब है सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम हैं। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। ठीक है, ये हमारा दूसरे का सी। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या देखिए, यहाँ सचिन ना लीजिए, यहाँ लीजिए राहुल। ठीक है, क्योंकि सचिन ने राहुल के 2 गुने बनाए हैं, तो यहाँ हम लेंगे राहुल। ठीक है, और सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, सचिन के 2 गुने, राहुल के 2 गुने। यही तो लिखा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। आप प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखिए लिखा है दोनों को मिलाकर इन्होंने जो बनाया क्या, कितने रन बनाए, एक दोहरे शतक से, यानी 200 से 2 कम है। आपको ही पता है एक शतक में 100 होते हैं, दोहरे शतक में यानी 200। सभी क्रिकेट देखते होंगे। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ गया, 3x बराबर 198। x बराबर 198 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड कर दीजिए। 3 6 18 और 3 6 18, तो x बराबर क्या आ गया 66। यानी राहुल द्वारा, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं 66, और सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हैं 66 × 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन घर से होमवर्क के लिए दे दिया और आपको समझा भी दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब एक आधार कोण का आपको दे दिया है, बाकी 2 सेम होंगे, यानी a + b + c। a और b हमारे सेम हो गए, c हमारा क्या है 40, तो आप a और b की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने हैं। ठीक है, तो माना परिमित के पास कंचे कितने हो गए x, तो इरफान के पास कंचे कितने हैं, कितने 5 परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने 5x + 7 अधिक है और इसमें बोला गया है इरफान के पास कंचे बराबर कितने हैं 37। तो दोनों ही इरफान के पास कंचे हैं, तो दोनों समीकरण को इक्वल रख दीजिए। क्या 5x + 7 बराबर 37, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 37 माइनस के 7, 5x बराबर 30 और x बराबर 30 + 30/5, x बराबर 5 7 5 6 30, तो x बराबर क्या आ गया 6, यानी परिमित के पास कितने कंचे हैं 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी देख लेते हैं। क्या बोला गया है, लक्ष्मी के पिता की आयु 40 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर 40 वर्ष। उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? क्लियर? चलिए, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है 40, उसकी आयु तो लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु बराबर x, प्रश्नानुसार पिता की आयु कितनी है, देखिए उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से यानी 3x 4 वर्ष अधिक है +4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 40 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, बराबर 40 माइनस के 4, 3x इक्वल्स टू 36, x बराबर 12 वर्ष। क्लियर? x की वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन बनानी होती है। सबसे पहले इक्वेशन बनानी आप सभी को आ ही गई होगी। चलिए एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद कुछ गलती हो गई है। देखिए हमने गलती कर दी। क्या गलती करी, ध्यान से देखिएगा। 49 है यहाँ, क्या है 49, हमने 40 ले लिया था। जब माइनस करेंगे 3x = 45, x बराबर 45/3, x बराबर 15 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का जो सी पार्ट है उसे आप लोग कर लोगे, है ना। आपको मैम ने इक्वेशन बनानी सिखा दी है और फिर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। पहेली है 4 आपकी। एक क्या बोला है इसमें, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो,
और एक 50 जोड़ो। ठीक है, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी माना संख्या क्या है x, प्रश्नानुसार x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस, या हम लिख सकते हैं 7x। 7 बार जोड़ के क्या हो गया 7x प्लस 50, और बोला गया है तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए। कितने चाहिए 40 चाहिए। तो तिहरा शतक यानी दोहरा शतक हमने अभी देखा था कितना होता है 200, तिहरा शतक कितना हो गया 40। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7x बराबर 50 को इधर ले जाइए, पहले से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा +50 बराबर, इसे माइनस करेंगे तो 260। 7x बराबर 260 माइनस 50, तो 7x बराबर कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 21। 210, x बराबर 210 अपॉन 7, डिवाइड कीजिए, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या करा हमने, 7 बार जोड़िए और उसमें 50 ऐड कीजिए, तिहरे शतक में अभी 40 बाकी है। हमने इसको सॉल्व करा, 21 आया, डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 यानी 30, x बराबर क्या आ गया 30। वह संख्या कितनी है हमारी 30। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।